Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I am taking up the one act play written by O'Neill before breakfast. This is the second video lecture, or you may call it the stream. This is second stream on this lecture. अप टू नाउ आपने अब तक ये देखा कि जो मिसेस रोलैंड है वो अपने आप ही बुड़बुड़ा रही है, इंटरनल मोनोलॉग है उसका। ये हस्बैंड की प्रेजेंस फील की जा रही है और हस्बैंड इज ए डेड ड्रंकर्ड, ही डजंट डू एनी वर्क, he keeps on wandering here and there, and sometimes he go to the square and attends his friends who are poets who write some poems and some stories also. He also thinks that he is a great writer, but his wife doesn't think so. She thinks that he writes useless poetry, useless stories. तो वो बुड़बुड़ा रही है। शी फील्स इरिटेटेड बिकॉज शी हैज नो वॉच, और इसने अब तक घर का सामान सारा बेच दिया है, हर चीज को गिरवी रख देता है। तो लास्ट जो ऑब्जेक्ट बचा था घर में वो वॉच थी जिसमें वो टाइम देखते थे, वो भी गिरवी रख चुके हैं। शी फील्स इरिटेटेड बिकॉज शी हैज नो वॉच। गुस्सा उसे इस बात का आ रहा है कि घर में वक्त देखने के लिए भी कोई घड़ी नहीं है, और हर हस्बैंड हैज पॉन्ड इट, उसके पति ने उसे गिरवी रख दिया है। इट वाज द लास्ट वैल्यूएबल पॉन्ड बाय हर हस्बैंड। शी कंप्लेन्स दैट हर हस्बैंड हैज नो जॉब। शिकायत करती है और बुढ़ाती रहती है कि उसके पति के पास कोई जॉब नहीं है। शी टैप्स द फ्लोर विद हर फुट नर्वसली, और नर्वसनेस साफ उसकी झलक आ रही है उसमें, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें दिखाई दे रही है। पैर को फर्श पे थपथपा रही है कंफ्यूजन में, और अपने होंठ को भी बाइट कर रही है। आफ्टर अ लिटिल मोर टाइम, कुछ और समय बाद, शी कॉल्स हर हस्बैंड्स नेम अगेन। फिर पुकारती है। वो अपने बेड में सोया हुआ है या जागा हुआ है कुछ नहीं पता, तो बार बार उसका नाम पुकारती है कि समय आ गया कि आप उठो और कुछ करो। उसे जगाती है। गेट अप, डू यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन रहे हो? आई वॉन्ट टू मेक द बेड बिफोर आई गो आउट। और जाने से पहले मैं बेड बनाना चाहूंगी कि बेड को सही करके जाऊं। आई एम सिक ऑफ हैविंग दिस प्लेस इन ए कंटिन्यूअल मस ऑन योर अकाउंट। तुम्हारी वजह से घर सारा मस बना हुआ है, एक अनटाइडी प्लेस बना हुआ है, अनटाइडी है, कंफ्यूजन है, हर जगह कुछ ना कुछ कबाड़ बिखरा हुआ है। She wants to wake up her husband so that usual work of setting up the things in the house is done on time. हस्बैंड को जगाना चाहती है कि ताकि वो जाने से पहले घर को संवार के जाए, हर चीज को सही जगह पे रख के जाए। देन हर इंटरनल मोनोलॉग स्टार्ट्स, फिर उसकी बुड़बुड़ाहट शुरू हो जाती है। द ऑडियंस या रीडर कम्स टू नो, हम सबको ये पता चलता है, फ्रॉम हर थॉट, उसके विचारों से, उसके शब्दों से पता लगता है, दैट द प्रेजेंट सिचुएशन हैज बिकम इंटॉलरेबल फॉर द वाइफ। ये जो वर्तमान स्थिति है पत्नी के लिए असहनीय हो चुकी है, जिसको अधिक सहन करना, टॉलरेट करना बहुत ही कठिन हो गया है पत्नी के लिए। शी नीड्स दैट हर हस्बैंड मस्ट फाइंड सम जॉब टू अर्न सम मनी। वो चाहती है कि उसका पति कुछ धंधा करे, कुछ पैसा कमाए, घर का गुजारा जिससे सही तरीके से चल सके। She tells us that she is doing her job honestly. हमें बताती है कि वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रही है जितना उससे हो पाता है। She brings money by sewing clothes every day in the neighborhood. पड़ोस में उसे कपड़े मिल जाते हैं सीने के लिए, और SEW ये साव बोलते हैं इसे, सीव नहीं है। एंड हस्बैंड वेस्ट हिज टाइम इन लोफिंग, और उसका पति लोफिंग में, आवारगी में और बार रूम में जाके समय बिताता है, घंटे बर्बाद करता है फॉर यूजलेस थिंग्स, गुड फॉर नथिंग, लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द स्क्वायर। आसपास से यूजलेस आर्टिस्ट हैं, निठल्ले हैं, कोई काम नहीं है, कोई अच्छी पोइट्री लिखने वाले, अच्छी शायरी करने वाले या शॉर्ट स्टोरीज लिखने वाले, कोई भी इनमें ऐसा नहीं है जो अच्छा लेखक हो। सब अपने आप को बहुत बड़ा लेखक समझते हैं, उसका पति भी शायद ऐसा ही समझता होगा। अगेन हर नर्वसनेस इज शोन इन द मैनर शी प्लेज विद ए कप एंड सॉसर ऑन द टेबल। और बैठी बैठी वो प्लेट और कप के साथ कुछ खेल रही है, मतलब उंगलियों की हरकत होती है जिससे
कई बार हम कुछ करने लग जाते हैं जबकि वी आर थिंकिंग समथिंग एल्स, कुछ और सोच रहे होते हैं, कंफ्यूजन शो होती है इन एक्टिविटीज में। शी अटर्स मोर सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस बुड़बुड़ाती है, दैट आर गोइंग इन हर माइंड एट द टाइम, जो उसके दिमाग में चल रहे थे। शी नोज दैट हर हस्बैंड इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीवेयर, वो जानती है कि उसका पति काम की तलाश में कहीं नहीं जाता। शी फील्स वरिड, चिंतित इसी बात से होती है, बिकॉज द रेंट ऑफ द हाउस इज टू बी पेड, किराया दिया जाना है मकान मालिक का, अदरवाइज द लैंडलॉर्ड वोंट अलाउ देम टू स्टे देयर, नहीं तो लैंडलॉर्ड उन्हें घर में नहीं रहने देगा। शी सेज दैट हर हस्बैंड टेल्स ए लाई, वो कहती है कि उसका पति झूठ बोलता है उससे, दैट ही इज अनेबल टू गेट ए जॉब, कि उसको कोई जॉब नहीं मिला। ये बात जब वो कहता है तो वो झूठ बोल रहा होता है। तो ये मिसेस रोलैंड इस बात को कहती है। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, he never looks for any job except wasting his time in writing silly poetry, वो किसी भी कार्य की तलाश में कभी नहीं जाता, कोई काम नहीं ढूंढता सिवाय इसके कि वो बेवकूफ़ी भरी पोइट्री लिख रहा होता है, समय नष्ट कर रहा होता है, और उसकी जो कहानियाँ हैं बिल्कुल फुल ऑफ फुलिशनेस है। दैट नो वन विल बाई, कोई उन्हें खरीदेगा नहीं। इट इज़ ड्यू टू हर एफर्ट्स दैट दे आर नॉट स्टार्विंग टू डेथ, और ये उसकी कोशिशों से घर चल रहा है कि कोई भी भूखा नहीं मर रहा, दोनों में से, मतलब वो दो समय का जो खाना है जुटा रही है कपड़े सी के। आफ्टर दैट शी गेट्स अप, फिर वो खड़ी हो जाती है, गोज इन द किचन, किचन की तरफ जाती है, एंड लुक्स इनटू द पॉट टू सी इफ वाटर फॉर कॉफ़ी इज बॉइलिंग, पॉट में झांक के देखती है कि कॉफ़ी के लिए पानी उबल रहा है या नहीं। देन शी कम्स बैक टू द चेयर एंड सिट्स, फिर चेयर पे आके बैठ जाती है। मिसेस रोलैंड कंटिन्यूज स्पीकिंग टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बातें करती रहती है। शी कंटिन्यूज हर मोनोलॉग, अपना मोनोलॉग जारी रखती है। मोनोलॉग होता है, आप माई लास्ट डचेस पढ़ा होगा, ड्रामेटिक है वो तो, परंतु ये इंटरनल मोनोलॉग है। यू विल हैव टू गेट मनी टुडे सम प्लेस, उसे कहती है कि तुम्हें आज पैसा तो लाना पड़ेगा कहीं से। आई कांट डू इट ऑल, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। एंड वॉन्ट डू इट एट ऑल, और करूँगी भी नहीं। यू हैव गॉट टू कम टू योर सेंसेस, तुम्हें अपने होश में आना होगा। यू हैव गॉट टू बैग, बोरो और स्टील इट समवेयर, और तुम्हें भीख मांग के लाना होगा पैसा, या उधार मांग के लाना होगा, या चोरी करके लाना होगा। और घृणित हंसी वो हंसती है। बट वेयर, परंतु कहाँ से? आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से लाओगे। यू आर टू प्राउड टू बैग, तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड है कि तुम भीख तो मांग नहीं सकते और उधार ले नहीं सकते, क्योंकि पहले ही उधार की सीमा आपने लांघ दी है। एंड यू हैवंट द नर्व टू स्टील, और चोरी करने का साहस तुम्हारे अंदर है नहीं, चोरी तुम कर नहीं सकते। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के पश्चात, शी गेट्स अप एंग्रीली एंड अटर्स, गुस्से में एकदम खड़ी हो जाती है और बुड़बुड़ाती है। आरंट यू अप येट, क्या अभी भी जागे नहीं हो? फॉर हेवन सेक, भगवान के लिए। इट्स जस्ट लाइक यू टू गो टू स्लीप अगेन, तुम जैसे लोग दोबारा सो जाते हैं। और प्रिटेंड टू, या फिर आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, दिखावा करते हैं कि तुम सोए हुए हो। शी गोज टू द बेडरूम डोर एंड लुक्स इन, बेडरूम डोर की तरफ जाती है, अंदर झांकती है। ओ यू आर अप, अच्छा तो तुम जाग गए हो, बैठ गए हो। वेल इट्स अबाउट टाइम, यू नीडंट लुक एट मी लाइक दैट, हाँ ठीक है अभी टाइम है, और तुम्हें मुझे घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है। योर एयर्स डोंट फूल मी अ बिट एनी मोर, जैसे तुम दिख रहे हो इससे मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकती। आई नो यू टू वेल, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटर दैन यू थिंक आई डू, इससे बेहतर तरीके से जानती हूँ, जितना तुम सोचते हो कि मैं कितना जानती हूँ उससे भी ज़्यादा जानती हूँ। यू एंड योर गोइंग्स ऑन, तुम्हें और जो तुम्हारे करतूत हैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। टर्निंग अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से मुड़ते हुए, आई नो ए लॉट ऑफ थिंग्स माई डियर, व्यंगात्मक लहजे में कहती है, डियर प्रिय, मुझे बहुत बातें पता है तुम्हारी। नेवर माइंड व्हाट आई नो नाउ, आई विल टेल यू बिफोर आई गो, जाने से पहले मैं ज़रूर बताऊंगी वो तुम्हें, अब जो मैं जानती हूँ सब कुछ बताऊंगी। यू नीडंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शी कम्स टू द मिडल ऑफ द रूम, अब कमरे के बीचों बीच आ जाती है। स्टैंड्स देयर फ्राउनिंग, और घूरती रहती है। देन फीलिंग इरिटेबली, फिर क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पति उसका कोई जवाब नहीं दे रहा, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो इस बात से भी उसे इरिटेशन होती है पत्नी को।
She decides to prepare breakfast, although there is not much material for it. ब्रेकफास्ट तैयार करने का डिसाइड करती है, निर्णय ले लेती है कि चलो कुछ खाने को बना दिया जाए, जबकि सामान नहीं है इतना घर में कि अधिक बनाया जा सके। Unless you have some money, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं आता या पैसा नहीं लाते, कुछ इस तरह से वो बोलती है। Then she pauses for an answer from the next room, फिर वो पॉज करती है, रुक जाती है ताकि उसका पति उसको जवाब दे, लड़ाई करे और वो फिर लड़े उससे और खूब जम के लड़ाई हो। इस ताक में पत्नी है उसकी। एंड शी डज नॉट गेट एनी रिप्लाई, उसे कोई जवाब नहीं देता। जवाब नहीं आ रहा तो इस बात पे भी उसे चिढ़ाती है कि जवाब क्यों नहीं दे रहा उसका पति। देन शी ग्रम्बल्स, फिर बुड़बुड़ाती है, सेइंग दैट शी ऑट टू नो हिम बेटर देन दैट बाय दिस टाइम। बुड़बुड़ाती हुई कहती है कि उसे अपने पति को पहले से ही सब कुछ उसको पता होना चाहिए था पति के बारे में। She knew what would happen when he left in such a huff the previous day. और she knew, उसे पता है कि जब वो किस तरीके से वो घर से बाहर निकल के गया था गुस्से में, इन ए हफ, बैड मूड में, तो क्या कुछ हो सकता था उसके साथ। मतलब वो चिंता कर रही है कहीं ना कहीं। She grumbled, saying that she ought to know him better than that by this time. She says that her husband cannot be trusted even for a second. फिर कहती है कि वह अपने पति पे एक पल के लिए भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। He had come home in a nice condition that night. रात वो अच्छी हालत में आया था। Then she complains about the fight. फिर जो लड़ाई हुई उनकी रात को उसकी कंप्लेन करती है, शिकायत करती है। They had that night and asks him as to what use of pawning of his watch was if the money was to be wasted in buying drink. पति को कहती, दोबारा याद दिलाती है, शायद उनकी लड़ाई घड़ी को पॉन करने पे ही हुई होगी कि वो घड़ी को गिरवी रख के आया है। फिर कहती है कि जब पैसे को ड्रिंक में ही वेस्ट करना था तो घड़ी को तुमने क्यों पॉन किया, क्यों गिरवी रखा। एक ही चीज़ थी जिससे वो टाइम देख सकती थी। While talking, she goes to the dish closet and take out plates, cups. अब डिश क्लोजेट में जाती है और प्लेट कप्स वगैरह ले आती है और बोलती है, हरी अप, इट डोंट टेक लॉन्ग टू गेट ब्रेकफास्ट दीज डेज, थैंक्स टू यू। उसे कहती है पति को कि जल्दी खड़े हो जाओ, बेड छोड़ दो, मुंह हाथ धो लो, आजकल तुम्हारी वजह से, थैंक्स टू यू, आपका धन्यवाद है कि आपकी वजह से ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता खाने को। ऑल वी गॉट दिस मॉर्निंग इज ब्रेड एंड बटर एंड कॉफ़ी। आज हमारे पास सिर्फ ब्रेड एंड बटर और कॉफ़ी है। एंड यू वॉन्ट इवन हैव दैट इफ इट वाजंट फॉर मी शोइंग माई फिंगर्स ऑफ। और ये भी ना होता अगर मैं अपनी उंगलियों को घायल ना करती सिलाई कर करके। शी स्लैम्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद ए बैंग। और एक टुकड़ा ब्रेड का वो जोर से टेबल पे पटक के मारती है। द ब्रेड स्टिल, ब्रेड बासी है। आई होप यू विल लाइक इट, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बासी ब्रेड को पसंद करोगे। यू डोंट डिजर्व एनी बेटर, इससे बेहतर आप डिजर्व ही नहीं करते। बट आई डोंट सी वाई आई शुड सफ़र, परंतु मैं समझती हूँ कि मैं क्यों सफ़र करूँ तुम्हारी वजह से। गोइंग ओवर टू द स्टोव की तरफ बढ़ते हुए, द कॉफ़ी विल बी रेडी इन ए मिनट। जोर से बोल रही है ताकि उसका पति उठ के मुंह हाथ धो ले और ब्रेकफास्ट कर ले। कहती है कि कॉफ़ी 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। यू नीडंट एक्सपेक्ट मी टू वेट फॉर यू, और आप उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी इंतज़ार करूंगी। सडनली विद ग्रेट एंगर, गुस्से में, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग ऑल दिस टाइम, क्योंकि पति उठ के नहीं आया, अब तक उसे मुंह हाथ धो लेना चाहिए, तो फिर गुस्से में भड़कती है। कहती है कि अब तक तुम कर क्या रहे हो। शी गोज ओवर टू द डोर एंड लुक्स इन, अंदर झांक के देखती है। वेल ओके, ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट ड्रेस्ड एट एनी रेट, कम से कम कपड़े तो पहन लिए तुमने। आई एक्सपेक्टेड टू फाइंड यू बैक इन, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि तुम बिस्तर में फिर सो जाओगे। दैट वुड बी जस्ट लाइक यू, ठीक है, और तुम जैसे लोग ऐसे ही तो करते हैं। हाउ ऑफुल यू लुक दिस मॉर्निंग, कितने भयानक लग रहे हो तुम, दाढ़ी बढ़ी हुई है, भगवान के लिए शेव तो कर लो। यू आर डिस्गस्टिंग, घृणा आती है आपके चेहरे को देख के। यू लुक लाइक ए ट्रैप, गंवार लगते हो। नो वंडर नो वन विल गिव यू जॉब, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि तुम जॉब की तलाश में अगर जाते भी हो किसी के पास तो तुम्हें धक्के मार के वो बाहर निकालेगा। तुम जैसे चेहरे को कहाँ जॉब देगा। आई डोंट ब्लेम देम, मैं उन्हें ब्लेम नहीं करती। व्हेन यू डोंट इवन लुक हाफ वे डिसेंट, जब आधे भी आप
डिसेंट दिखाई नहीं देते, जेंटलमैन नहीं लगते आप। आपकी लुक अच्छी नहीं है, देखने में ही आप लग रहे हो कि बिल्कुल अनपढ़ हो, गँवार हो आपको। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ हॉट वाटर राइट हियर, और उसे कहती है कि पानी बहुत है यहाँ पे, पानी खूब है, बहाना मत करना। तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है कि पानी नहीं था गर्म इसलिए मुँह नहीं धोया। गेट ए बाउल एंड पोर सम, फिर वो थोड़ा पानी लेती है और एक बाउल में वाटर को पोर इन करती है फ्रॉम द कॉफ़ी पॉट से पानी उस बाउल में डाल देती है। ही रीचेज हिज हैंड्स, और वो अपना हाथ उस बाउल तक पहुंचाता है रूम में से ही। इट इज़ ए सेंसिटिव हैंड विथ स्लेंडर फिंगर, बड़ा सेंसिटिव सा हाथ है, संवेदनशील सा हाथ है, पतली उंगलियां हैं और उंगलियां उसकी कांप रही हैं। सम ऑफ वाटर स्पिल्स ओवर फ्लोर, उस बाउल को उठाते उठाते कुछ पानी फर्श पे गिर जाता है, मतलब हाथ उसके कांप रहे हैं, कमजोर हैं। टॉन्टिंगली, अब टॉन्ट करते हुए, ताना मारते हुए, लुक एट योर हैंड ट्रेम्बल, अपने कांपते हुए हाथ देखो तो सही कैसे कांप रहा है ये। यू वुड बेटर गिव अप ड्रिंकिंग, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम ड्रिंकिंग छोड़ दो। यू कांट स्टैंड इट, तुम ड्रिंकिंग को अब सहन नहीं कर सकते, मतलब ड्रिंकिंग आपको खा रही है, शराब आपको पी रही है। इट्स जस्ट योर काइंड दैट गेट द डीटीज, डीटीज का मतलब डिलीरियम ट्रेमेंस, कुछ सुधार ग्रह टाइप का होता है कि तुम जैसे को तो अब वहां जाना चाहिए। दैट वुड बी द लास्ट स्ट्रॉ, और ये डूबते को तिनके का सहारा है, मतलब आप छोड़ दो शराब को। लुकिंग डाउन एट द फ्लोर, फ्लोर की तरफ देखते हुए कहती है, लुक एट द मेस यू हैव मेड ऑफ दिस फ्लोर, फर्श का देखो क्या हाल कर रखा है तुमने। सिगरेट बट्स हैं, सिगरेट के जो टुकड़े हैं वो पड़े हैं, राख खिंडी पड़ी है। वाई कांट यू पुट देम ऑन ए प्लेट, तुम जो भी बट्स हैं, सिगरेट की राख होती है, प्लेट में क्यों नहीं डालते। नो, यू वुडंट बी कंसिडरेट इनफ टू डू दैट, तुम्हें तो ये सेंस है ही नहीं, साफ सफाई की सेंस नहीं है, तुम्हें तो गंदगी में ही मज़ा आता है। यू नेवर थिंक ऑफ मी, तुम मेरा नहीं सोचते कि मुझे सारा समेटना पड़ता है। यू डोंट हैव टू स्वीप, तुम्हें कमरे में झाड़ू थोड़ी मारना पड़ेगा। दैट्स ऑल यू केयर अबाउट, अगर तुम मेरी परवाह करोगे तो साफ सफाई रखोगे, परंतु तुम्हें मेरी परवाह तो है ही नहीं। नाउ शी पिक्स अप द ब्रूम एंड स्वीप्स द फ्लोर विगरसली, अब वो झाड़ू उठा लेती है और बड़ी विगरसली होता है, फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ फटाफट वो उसको साफ कर रही होती है विगरसली। इट रेजेज ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और जब झाड़ू लगता है डस्ट तो उड़ती ही है। देन ए साउंड ऑफ रेजर बीइंग स्टॉप्ड कम्स आउट फ्रॉम द इनर रूम, और फिर रेजर की भी आवाज़ आती है जैसे वो शेव कर रहा है। बीइंग स्टॉप्ड, जैसे वो चलता चलता बंद हुआ वो रेजर। नाउ शी अगेन स्टार्ट स्पीकिंग वाइल डूइंग स्वीपिंग वर्क, झाड़ू लगाते वक्त महिलाएं अक्सर गुस्सा तो झाड़ती हैं, अपना गुस्सा निकालती हैं, फिर शुरू हो जाती है, झाड़ू भी मार रही है, झाड़ू पे गुस्सा निकाल रही है और अपने पति को डांट रही है। हरी अप, इट मस्ट बी नियरली टाइम फॉर मी टू गो, जल्दी करो, मेरे जाने का टाइम हो गया है। इफ़ आई एम लेट, अगर मैं लेट हो गया, आई एम लाइबल टू लूज माई पोजिशन, मुझे काम नहीं मिलेगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। एंड देन आई कुडंट सपोर्ट यू एनी लॉन्गर, फिर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, तुम पैसा नहीं कमा पाऊंगी। देन हैविंग सम आइडिया, फिर उसे कुछ विचार आता है। शी एड्स मोर वर्ड्स सार्कास्टिकली, व्यंग के कुछ और शब्द अपनी वाणी में वो ऐड करती है, कुछ और तीखापन उसकी बात में आ जाता है। एंड देन यू वुड हैव टू गो टू वर्क और समथिंग ड्रेडफुल लाइक दैट, और फिर तुम्हें काम पे जाना पड़ेगा। स्वीपिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे सफाई करते हुए। व्हाट आई वांट टू नो इज वेदर यू आर गोइंग टू लुक फॉर ए जॉब टुडे और नॉट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम आज काम पे जाओगे या नहीं जाओगे। दे हैव हैड इनफ ऑफ यू। आफ्टर ए मोमेंट साइलेंट स्वीपिंग, फिर अब वो चुपचाप स्वीपिंग कर रही है। आई एम अबाउट सिक ऑफ ऑल दिस लाइफ, मैं तो इस जीवन से तंग आ गई हूँ। आई हैव गुड नोशन टू गो होम इफ आई वाजंट टू प्राउड टू लेट देम नो व्हाट ए फेल्योर यू हैव बीन, यू द मिलियनेयर। कई बार तो मन में विचार आता है अपने मैके चली जाऊं, अपने पापा के पास, मम्मी के पास चली जाऊं, अगर मुझे ये ख्याल ना आता कि वो उनकी बेइज्जती होगी, वो कितना महसूस करेंगे कि हम दोनों की शादी एक फेल्योर साबित हुई। इफ आई वाजंट टू प्राउड टू लेट देम नो व्हाट ए फेल्योर यू हैव बीन, यू मिलियनेयर। और लगता है इनकी लव मैरिज हुई होगी और ये मिलियनेयर था कभी, और आज ये कंगाल हो गया है, और ये सोच के वो शायद अपने पिता के घर में नहीं जाती कि पहले वो कितना प्राउड महसूस करती थी शादी के वक्त कि उसका पति मिलियनेयर है। रोलैंड्स ओनली सन, मिलियनेयर रोलैंड का इकलौता बेटा था ये। हार्वर्ड ग्रेजुएट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है।
द पोएट द कैच ऑफ द टाउन, कवि था और लोग उसके पीछे थे, उसके फॉलोअर्स थे, विद बिटरनेस, अब कड़वाहट के साथ कहती है, देयर वुडंट बी मेनी ऑफ देम नाउ एनवी माई कैच इफ दे न्यू द ट्रूथ। अब कोई एनवी नहीं करेगा। एनवी क्या होती है? ईर्ष्या, कि इतना बढ़िया पति मिल गया, इतना अमीर पति से मिल गया, परंतु अब कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। व्हाट हैज आवर मैरिज बीन, आई वुड लाइक टू नो, इवन बिफोर योर मिलियनेयर फादर डाइड, ओविंग everyone in the world money. You certainly never wasted any of your time on your wife. I suppose you thought I would ought to be glad you were honorable enough to marry after getting me into trouble. You were ashamed of me with your fine friends because my father's only grocer. That's what you were. At least he is honest, which is more than anyone could say about yours. She is sweeping steadily towards the door, leans on her broom for a moment. Okay, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, कल को यहाँ से शुरू करेंगे हम। Roland's only son. Okay, let me finish now. Dear students, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। Okay, let me end up.